स्पेशल प्रोग्राम सियासी सत्संग। आज हम बात करेंगे हरियाणा पंचायत चुनाव की, जहां पर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की आज नतीजे आए हैं। हरियाणा में 411 जो जिला पार्षद चुने गए हैं और 143 जो पंचायत समिति हैं उनके 3081 सदस्य चुने गए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, सियासी सत्संग करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं प्रद्युम्न जोशीला जी, जो हरियाणा की राजनीति पर पूरी नजर रखे हुए हैं, रहते हैं हमेशा। हमने पिछले चुनाव में भी उपचुनाव में भी हम इनसे मिले थे, मुलाकात करवाई थी। तो आज हम बात करेंगे प्रद्युम्न जी, यहीं से शुरुआत करते हैं कि जो नतीजे आए हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। आज जो हरियाणा प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव में परिणाम आया है, उसमें निश्चित रूप से कई चीजें देखने को मिली हैं। सबसे बड़ी बात तो प्रदेश की राजनीति के बहुत से धुरंधर इस चुनाव में धराशायी हो गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जो सरकार का एक हिस्सा है, विशेष रूप से उनको इस चुनाव में मात लोगों ने दी है। कांग्रेस ने इस चुनाव में कहीं कोई अपनी भूमिका किसी भी रूप में नहीं अदा की थी, ना ही कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा नेता इस चुनाव में जीता है। और जहां तक मैं मानता हूं, इस चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जरूर सर्वाइव किया है, और आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश में अपने चुनाव चिन्ह के तौर पर जो है एंट्री की है। कई जिलों में आम आदमी पार्टी के जो चुनाव चिन्ह पर जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो चुनाव जीते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं सुबह से जो इस चुनाव परिणाम पर नजर थी हमारी, तो एक चीज तो निश्चित रूप से कि जितने बड़े चेहरे इस चुनाव मैदान में उतरे थे, सभी लगभग बहुत सौ को वहां के मतदाताओं ने जो है हराने का, धूल चटाने का काम किया है। जी, तो प्रद्युम्न जी, जिस तरीके से जो नतीजे आ रहे हैं, हम क्योंकि बहुत सारी बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा अगर हम एक एक सीट के ऊपर बात करेंगे, तो हम मोटा मोटी हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे धुरंधर जो लोग थे, जो 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 खुद या फिर उनके जानने वाले या परिवार के लोग मैदान में थे, और वो हारे या फिर जीते। शुरुआत में यहां से करना चाहूंगा। देखो, सबसे बड़ी जो नजर थी वो थी, अगर हम जिला वाइज भी बात करें तो सिरसा जिले से, अगर हरियाणा का बिल्कुल आखिरी छोर है जो एक तरफ पंजाब और एक तरफ राजस्थान से टच है, वहां की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनके पोते और अभय सिंह चौटाला के पुत्र करण चौटाला चुनावी मैदान में थे। और जिस दिन करण चौटाला ने नॉमिनेशन किया था, उसके बाद प्रदेश के बिजली मंत्री और करण चौटाला के जो दादा लगते हैं रिश्ते में, चौधरी रणजीत सिंह, उन्होंने अपने बेटे गगनदीप चौटाला को जो है चुनावी मैदान में, वहां से बीजेपी समर्थित वो थे, निर्दलीय बीजेपी समर्थित, उनको चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन पर्चा तो कैंसिल हो गया था शायद। सिरसा शहर में उनका वोट होने की वजह से, क्योंकि जिला परिषद चुनाव में वही आदमी चुनाव लड़ सकता है जिसका ग्रामीण परिवेश का वोट हो, और उनका सिरसा सिटी का वोट था तो वो रद्द हो गया था। उसके बाद यहाँ एक जो देखने वाली बात वो ये है कि करण चौटाला ने चुनाव अपने जो उनका पैतृक गांव चौटाला है वहां से नहीं लड़ा, बल्कि रानिया विधानसभा क्षेत्र में खारिया बहुत बड़ा गांव है, और उस खारिया जोन से उन्होंने चुनाव लड़ा, जो चौधरी रणजीत सिंह का गढ़ माना जाता था, जहां चौधरी रणजीत सिंह ने एक बहुत बड़ी माननीय मुख्यमंत्री की रैली भी करवाई थी, मनोहर लाल खट्टर जी की। लेकिन वहां करण चौटाला चुनाव जीते, हालांकि जीत का मार्जिन बहुत कम रहा उनका, लेकिन उस सीट पर पूरे प्रदेश की नजरें थी। और मैं यहाँ दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि करण चौटाला वर्तमान में भी जिला परिषद के सदस्य रहे हैं। पीछे वो जिला परिषद के वाइस चेयरमैन थे, क्योंकि जिला परिषद की जो चेयरमैन थी वो रिजर्व थी, और उन्होंने इस बार अपना वार्ड बदल करके और रानिया विधानसभा के खारिया जोन से चुनाव लड़ा, जहां वो लगभग 625 वोटों से जो है वो चुनाव जीते। सबसे बड़ा पूरे प्रदेश की नजर उस सीट पर थी। दूसरा, एक जेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उनके एक बहुत निजी मित्र हैं मीनू बेनीवाल, जिनको प्रदेश की जनता बहुत जानती है, और बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन कराने में भी उनका बड़ा अहम योगदान था। उन मीनू बेनीवाल में बड़ी चर्चा रही उनके, काली गाड़ियों के काफिला और ये तमाम चीजें। आज भी लोग इस चीज की चर्चा करते हैं कि मीनू बेनीवाल अगर उस चुनाव में नहीं होते तो हो सकता भव्य बिश्नोई चुनाव हार जाते, क्योंकि मीनू बेनीवाल ने वहां
गौशालाओं में और भी बहुत ज्यादा पैसा, पानी की तरह पैसा बहाया, लोगों को हम्म दिया उन्होंने। और बड़ा उनका जो काफिला एक पूरे प्रदेश में चर्चा में है, आज किसी भी नेता का ऐसा काफिला नहीं है। 7-8 हम्म काली गाड़ियां, काली स्कॉर्पियो रखते हैं वो। उन हम्म। मीनू बेनीवाल के खासम खास थे नंदलाल बेनीवाल, ओके। जो जमाल गांव के सरपंच भी हैं, अभी मौके पर थे पूर्व में। उनका हम्म चुनाव भी बड़ा चर्चा में था कि वो हारेंगे या जीतेंगे। लेकिन हम्म। उन्होंने भी जो है इस चुनाव में जीत हासिल की, और वो जीत नंदलाल बेनीवाल के साथ साथ मीनू बेनीवाल को भी उसका क्रेडिट जाता है। सिरसा हम्म। का, जहां तक ये दो बड़ी हॉट सीटें थी सिरसा में। जी जी जी। उसके बाद अगर हम बात करें जिला वाइज फतेहाबाद जिले की, जी। फतेहाबाद जिले में सबसे अचंभित जिसने किया, पीछे मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, पिछली बार प्रदेश में एक ऐसा रिकॉर्ड बना था जब पति और पत्नी दोनों चुनाव जीते थे। हम्म राजेश कसवा और हम्म उनकी जो धर्मपत्नी थी सुनीता कसवा, वो दोनों चुनाव। एक अजीब बात और है कि हम्म दोनों ही उन वार्डों से, जहाँ की वो मतदाता नहीं थे। उनका गांव जो पड़ता है जांडवाड़ा सोतर, वो किसी अन्य वार्ड हम्म में था। और हम्म। जांडवाड़ा सोतर एससी रिजर्व था, और वहां से भी उन्हीं का एक समर्थक जीता था। जी। तो वो प्रदेश में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना था कि एक ही परिवार के 3 सदस्य, एक पति एक पत्नी और तीसरा जो है उनका, उनके गांव से संबंध जो रखता था एससी समाज हम्म से, वो तीनों जीते वो। थे। जी जी। और उसके बाद राजेश कसवां जिला परिषद का चेयरमैन भी बना। लेकिन हम्म। इस बार फिर दोनों खड़े थे, पति और पत्नी। ओके। लेकिन अचंभे की बात इस बार ये रही कि राजेश कसवां की जो पत्नी है वो तो बहुत बुरी तरह से चुनाव हारी, 5,230 वोटों से हारी। बड़ा मार्जिन हो पिछली जाता है इस बार चुनाव में। पिछली बार जी। उन्होंने बहुत बढ़िया जीत हासिल की थी। और खुद राजेश हम्म। कसवां भी चुनाव हार गए। जी जो दोनों खड़े थे फतेहाबाद से, वो बिलोंग रखते हैं, फतेहाबाद हम्म। विधानसभा क्षेत्र से, और दोनों ही चुनाव हार गए। जी। तो फतेहाबाद का ये एक बहुत बड़ा, उस पर पूरे प्रदेश की नजरें थी। इसके हम्म अलावा फतेहाबाद में जेजेपी को भी एक बड़ी हार मिली है। हम्म जेजेपी के जो युवा के जिला प्रधान थे अजय संधू, बीराबंदी गांव है हम्म उनका, उनकी हम्म। माता जी भी चुनाव हार गई, जी। जो कि एक बहुत अचंभा करने वाली बात थी। और उसमें भी एक और अजीब बात बताऊं आपको फतेहाबाद की, वहां हम्म। से इनेलो समर्थित जो है कैंडिडेट चुनाव जीता है। अच्छा। फतेहाबाद में जहां हम इनेलो को इतना सीरियस नहीं मान रहे थे बहुत से लोग, लेकिन वहां हम्म। इनेलो जीती है। और एक और अजीब बात बताऊं, सिटिंग विधायक वहां बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी चौथे नंबर पर रही है। कमाल की बात है ये तो। तो बीजेपी समर्थित जो कैंडिडेट था हम्म फतेहाबाद में, तीनों ही हम्म। विधायक जो हैं वो सत्ता पक्ष के हैं। दो जी। बीजेपी से हैं और एक प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, और जेजेपी कोटे से हैं। हम्म। लेकिन उन्होंने भी आदमपुर में बड़ा प्रचार किया था। जी जी। अब हम अगर बात करें फतेहाबाद में, ये ज्यादा रोचक था, एक जेजेपी समर्थित भी जीता है फतेहाबाद में। हम्म। उसके बाद टोहाना में देवेंद्र बबली के एक समर्थक थे, वो भी चुनाव जीते हैं, रामनिवास जी जी। मिट्टू। उन पर भी जो है हम्म पूरा फोकस था। अब हम हम्म अगर बात करें हिसार की, हम्म हिसार में जिस दिन पोलिंग होनी थी अभी 22 तारीख को हम्म जिला परिषद की, तो 21 तारीख हम्म को रात को एक बालसमंद गांव आदमपुर हल्के का ही पड़ता है, और आदमपुर का सबसे बड़ा गांव है, हमने आपने चुनाव में कवरेज भी की होगी। हम्म और उस बालसमंद एरिया के जो वार्ड था, बालसमंद जोन थी, उसमें 4-5 कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन मुख्य जो मुकाबला था वो 3 लोगों में था, लेकिन लास्ट में 2 में बट गया था। एक हम्म पूर्व में छात्र नेता रहे हैं और बहुत विख्यात उनका नाम है आशीष गोदारा, उनको लोग कुक्की बोलते हैं, कुक्की गोदारा। हम्म। और उनके साथ मुकाबला था, कुक्की गोदारा डोभी गांव के हैं, और उनके साथ मुकाबला था, बालसमंद के खड़े थे एक सुनील नेहरा। सुनील नेहरा। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब। शायद हमारा संपर्क टूट गया था। आप क्या कह रहे थे? अब अब मैं ये कह रहा था डॉक्टर जी साहब, जी अब आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल।
एक आशीष गोदारा उर्फ कुकी थे, डोबी गांव के हैं, और उनका मुकाबला था सुनील नेहरा है बालसमंद गांव के। बालसमंद जी सबसे जी। बड़ा गांव है हल्के का। हाँ बिल्कुल है। और वहाँ पहली पोलिंग से पहले वाली रात को सुनील जो नेहरा है उसने ये आरोप लगाया था कि कुकी गोदारा और उसके समर्थकों ने उस पर फायर कर दिए। और हम्म उसमें जो है पुलिस को उसकी जो है सूचना दी गई, और मौके पर बड़ी भारी पुलिस आई, एसएचओ आए, और वो बड़ा हाई प्रोफाइल मामला हुआ पूरे क्षेत्र में। और वहां हम्म परिणाम ये आया कि डोबी गांव बालसमंद के मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन हम्म आशीष गोदारा कुर्सी ने सुनील नेहरा को हम्म चुनावी मैदान में हरा दिया, जो बड़ा। हम्म, और मैं बड़ी ये, बात। हालांकि अभी अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मुझे जो लग रहा है, जो राजनीतिक अनुभव है, मेरा ऐसा हम्म। मानना है कि कुकी गोदारा हिसार जिला परिषद के चेयरमैन भी बन सकते हैं, क्योंकि जी उनका सभी पार्टियों के साथ बहुत बढ़िया रसूख है। जी जी जी। उसके बाद अगर हम हिसार की बात करें, नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में जेजेपी का सिटिंग विधायक है, और दुष्यंत हम्म चौटाला की बड़ी भारी पकड़ है। हम्म लेकिन वहां जेजेपी का हल्का प्रधान भी चुनाव हार गया, और युवा का हल्का हम्म प्रधान भी चुनाव हार गए, दोनों ही। जी। हल्का प्रधान भी तीसरे नंबर पर रहे, और युवा के जो हल्का प्रधान थे अमित बुरा, जो दुष्यंत चौटाला के बहुत नजदीकी हैं, हम्म और एक मंजीत गोयल थे, वो दोनों चुनावी मैदान में हार गए। जी। उसके अलावा अगर हम हिसार की बात करें, एक राजेश बगड़ा हैं, जो पूर्व में पिछली बार जब चुनाव हुआ तो पूरे हरियाणा में हम्म, सबसे ज्यादा वोटों से वो जीते थे। जी सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड था, लेकिन आज वो उनने, उसकी भाभी जो है वो तीसरे नंबर पर रही, वो भी जी 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 चुनावी हाथ आ गए। जी। उसके अलावा अगर हम बात करें, हिसार में एक और अचंभित परिणाम रहा, जो प्रदेश में सिर्फ एकमात्र रहा है, कि एक हम्म। कैंडिडेट ओम प्रकाश मालिया है दानसू गांव से। कौन सा गांव बताया? 19 दानसू दानसू गांव पड़ता है बरवाड़ा हल्के में। जी जी। और वो ओम प्रकाश मालिया सिर्फ एक वोट से चुनाव जीते हैं जिला परिषद का, हम्म। जो बड़ा बट अचंभित रहा। और उन्होंने जिसको हराया है, जिस जगदीश चंद्र को, उनकी हम्म माताजी बीरमती सरोवा, तलवंडी राणा गांव पड़ता है, बड़ा गांव है बरवाड़ा हम्म में। उस तलवंडी हम्म राणा से वो 2010 की टर्म में जिला परिषद की सदस्य थी। जी। और वो काफी बीरमती टफ जो है मुकाबला था ये तो। है जी। बड़ा टफ मुकाबला हो जाता है जब आदमी एक वोट से, दो से, तीन से जीतते हारते हैं, तो बिल्कुल। बड़ा जिला परिषद नजदीक का में मुकाबला। जिला परिषद में जहाँ 30,000 के आसपास पोलिंग होती है, 22 से 30,000, और वहाँ एक हम्म वोट से आरक्षित होना बहुत। हम्म जो ये जगदीश था, इसने रिकाउंटिंग की भी मांग की थी कि जी रिकाउंटिंग जी की जी। जाए, लेकिन जो हम्म हिसार के अतिरिक्त जो जिला उपायुक्त हैं, उन्होंने उसको जो है हम्म मना कर दिया, और वो हम्म रिकाउंटिंग नहीं हो पाई। जी। तो इसके आगे अलावा अगर बढ़ते मैं, हैं। है जी। आगे आगे बताएं सर फिर। हाँ, इसके अलावा अगर मैं बात करूं हिसार की ही, तो हिसार के हम्म 30 नंबर वार्ड में कोथ गांव से संबंधित रखते हैं, एक कमांडेंट हैं सिंधु साहब, वो चुनाव जीते हैं, वो भी चेयरमैन के प्रत्याशी हो सकते हैं। वो पूर्व हम्म में जेजेपी की टिकट, पूर्व में कांग्रेस की टिकट पर जिन्होंने चुनाव लड़ा था, राजबीर संधू हैं नारनौंद हल्के से, हम्म। उनके बड़े भाई हैं वो। जी। तो वो भी एक जो है सोचनीय। अच्छा, एक चीज और है यहाँ, एक एक नंबर वार्ड की अगर हम बात करें, बिठमड़ा बहुत बड़ा गांव है, उकलाना हम्म हल्के के बड़े गांव में आता है, एक नंबर वार्ड में। और हम्म वहाँ एक शंकरपुरा गांव सबसे छोटा गांव में आता है। तो हम्म शंकरपुरा गांव का एक होशियार सिंह सेलवाल है, वो चुनाव जीत गए हैं। हम्म जबकि बिठमड़ा इतने बड़े गांव में सिर्फ एक ही कैंडिडेट खड़ा था, और सर्वसम्मति से उन्होंने खड़ा किया था। हम्म इसके अलावा एक और बताऊं मैं आपको, उकलाना हल्के में सीमा गेबीपुर हैं, जिन्होंने इनेलो और बीजेपी दोनों पार्टियों की टिकटों पर चुनाव लड़ा उकलाना से 2 बार, ओके। और उनकी देवरानी चुनाव हार गई है। बुरी हम्म तरह से वो बुरी तरह से जो है चुनाव हार गई हैं। हम्म इसके अलावा अगर हम हिसार में बात करें ओवरऑल, तो लगभग हम्म लगभग एक किसान नेता हैं संदीप धीरणवास, जो किसान हम्म आंदोलन में विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं, और नलवा से विधायक रणबीर गंगवा, उन्होंने हम्म उन पर जो है एक मुकदमा भी दर्ज करवाया था, उनकी गाड़ी के हम्म शीशे वगैरह तोड़ दिए थे। उस संदीप हम्म धीरणवास ने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं यहाँ कृष्ण सरसाणा, हम्म उनकी धर्मपत्नी को हरा दिया है। ओके।
उसके उसके अलावा भी काफी नेता जीते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो है सिनेरियो में यही है। फिर अगर हम हम्म बात करें भिवानी की, हम्म भिवानी में एक बहुत बड़ा अचंभित परिणाम आया, जहां जेजेपी के वर्तमान के जो जिला प्रधान है विजय गोठड़ा, हम्म उनकी उनकी पत्नी चुनाव बुरी तरह से हार गई और वो चौथे नंबर पर रही हम्म। जेजेपी के जिला प्रधान की। जी इससे जी। पहले हमने देखा होगा, दर्शकों ने भी देखा होगा कि जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सरदार निशान सिंह, हम्म उनका उनका बेटा उनके खुद के मामूपुर, एक बहुत छोटा है गांव, 800 वोट है वहां, 171 वोटों से सरपंची के चुनाव में हार गया, जेजेपी के हम्म। प्रदेश अध्यक्ष का बेटा। जी इसके जी। अलावा उकलाना से जो विधायक है और प्रदेश सरकार में मंत्री अनूप धानक, उनकी हम्म सगी चाची सरपंच के चुनाव में बुरी तरह से हार गई, उनको बहुत ही मात्र वोट आए हैं राजली गांव में। जी जी। और इसके अलावा भी हम अगर बात करें, कुलदीप बिश्नोई के सबसे निजी जो आदमी हैं जिन्होंने नलवा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, रणधीर पनियार, हम्म उनकी उनकी पत्नी सरपंच के चुनाव में बुरी तरह से हार गई। जो हम्म सरपंच के चुनाव में रणधीर पनियार की पत्नी हार गई। इसके अलावा हम्म। एक पंडित रामजीलाल थे, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, उनका बेटा जी जी। सरपंच के चुनाव में हार गया। जी। क्योंकि हमने सरपंच के चुनाव का भी एनालिसिस उस दौरान नहीं किया, हम चुनाव में बिजी हम्म थे, चुनाव था। और हम्म मुख्यमंत्री जो हैं श्री मनोहर लाल जी, उनके जो निजी सचिव हैं नवीन शर्मा, पूर्व गांव से हैं, उनकी हम्म माताजी सरपंच का चुनाव हार गई। हम्म अब हम अगर भिवानी जिले की बात करें, सबसे हॉट सीट थी तोसाम जोन, हम्म। जहां 3 बड़े धुरंधर चुनावी मैदान में थे, जिनमें एक तोसाम से बीजेपी की पीछे टिकट मांग रहे थे राकेश मलिक, जिनका मर्डर हो गया था चुनाव से कुछ कुछ समय पहले, बड़ा हाई प्रोफाइल मामला हुआ था प्रदेश में। जी। उन राकेश मलिक की जो पत्नी थी अनीता मलिक, हम्म वो 12 नंबर वार्ड से चुनाव जीत गई, और उन्होंने एक बहुत बड़े जो है खनन खनन कारोबारी हैं पालेराम गुज्जर, हम्म। वो किसान से बीजेपी की टिकट मांगते थे, पालेराम गुज्जर की पुत्रवधु को भी चुनाव हरा दिया। और एक जेजेपी के प्रदेश के सचिव हैं कृष्ण बजीणा, जी बहुत बड़ा नाम है सुशामक क्षेत्र में उनका, उनकी पत्नी को भी उसने चुनाव हरा दिया। जी जी। और यहाँ एक और मैं अजीब बात बताऊं, कृष्ण बजीणा बहुत सी बसों का मालिक है, वो हम्म। मालिक चुनाव हार गया, जबकि एक बस का जो ड्राइवर था अब वो वहीं जीत गया। उसी उसी के बिल्कुल वार्ड से, राजा ड्राइवर डाणीमाऊ का, वो चार हाँ, हजार तीन सौ तिहत्तर वोटों से चुनाव जीत गया। यही लोकतंत्र है। बसों का मालिक चुनाव हार गया और जो बस को चलाता है वो ड्राइवर जीत गया। जीत गया। तो ये लोकतंत्र है। और पालेराम गुज्जर के चुनाव प्रचार के लिए एक चीज और बताऊं मैं आपको, हाँ। बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता आए थे, जिसमें हम्म सिटिंग विधायक तक भी शामिल थे, पूर्व एमपी शामिल थे, लेकिन वो हम्म चुनाव हार गए और अनीता मलिक चुनाव जीत गई। और संभवतः मुझे ऐसा लग रहा है कि हम्म अनीता मलिक जिला परिषद भिवानी की चेयरमैन भी बन सकती हैं, क्योंकि वो महिला हम्म रिजर्व है और वो हम्म बीजेपी में उसके काफी अच्छे संबंध है कई नेताओं से, तो उसका हम्म। चेयरमैन बनना भी लगभग निश्चित है। इसके जी जी। अलावा अगर हम भिवानी की बात करें, एक हम्म जो भवानीखेड़ा जोन में एक गांव आता है बड़सी से, वहां अमित ओड़ा है, युवा का हल्का प्रधान है जेजेपी का, अमित नंबरदार, ओके। उसने उसने चुनाव जीता है। और वहां से एक जोगेंद्र, मास्टर जोगेंद्र खेड़ी, बहुत बड़ा धुरंधर था उस एरिया का, शराब का बड़ा ठेकेदार है, और हम्म अजय सिंह चौटाला का किसी टाइम पे बहुत नजदीकी था वो बुरी हम्म तरह से वो चुनाव हार गए, और हम्म। जो है अमित तोड़ा चुनाव जीत गए। जी। उसके अलावा सिवानी मंडी के क्षेत्र की अगर बात करें, वहां बड़ुआ जोन पड़ता है, तो वहां हम्म लगभग ग्रामीण परिवेश है, और वहां एक सेठ जो अग्रवाल समाज से संबंध रखते हैं वो चुनाव जीत गए हैं। हम्म। इसके अलावा अगर हम भिवानी की बात करें तो ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा चौंकाने वाले परिणाम नहीं रहे, लगभग जो दिखाई दे रहे थे वही लोग जीते हैं। जी जी। अब हम अगर बात करें दाद बीच में मैं एक चीज और बताऊं आपको, फतेहाबाद का एक, मैं थोड़ा मेरे दिमाग से स्लिप कर गया, एक हम्म। विस्तारक है वहाँ बीजेपी के सत्य रावल, वो हिसार के जिला विस्तारक हैं, वो भी चुनाव हार गए, बीजेपी के अच्छा। बड़े नेताओं में शामिल थे वो वहां से, पिछली बार हम्म। भी उन्होंने लड़ा था, वो इस बार भी जो है चुनाव हार गए। जी अब जी हम जी। अगर दादरी दादरी जिले की बात करें, नया जिला बना है प्रदेश का, तो हम्म वहां बीजेपी के एक प्रधान हैं एडवोकेट रविंदर चरखी,
हम्म। बरखी गांव पड़ता है, जो मंदिर सांगवान एमएलए है उनका गांव भी है, बड़ा जी राजनीतिक जी। गांव है, तो वो चुनाव जीत गए। एक बहुत हम्म ही युवा इंफो इंस्टो के नेता थे, एक मोहित साहू रानीला से, वो भी चुनाव जीत गए हैं। रानीला बड़ा गांव है। और हम्म। दादरी में भी कोई बहुत ज्यादा अचंभित करने वाले परिणाम नहीं रहे हैं। उसके हम्म। बाद अगर हम बात करें महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ हम्म। में एक संतोष पीटीआई थे, जो पिछली बार चुनाव हार गए थे, वो चुनाव जीते हैं। संतोष हम्म। पीटीआई उस क्षेत्र के अच्छे खासे जाने माने आदमी हैं, और वो पिछली बार हार गए थे, तो इस बार वो जीते हैं। जी एक जी। देवेंद्र यादव भी वहां से जीते हैं, उनका भी बड़ा नाम था। हम्म। उसके अलावा जहां तक बात करें महेंद्रगढ़ की, तो कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कह सकते। पिछली बार के जिला परिषद के चुनाव में महेंद्रगढ़ में बड़ा अचंभित परिणाम देखने को मिला था, जब प्रदेश हम्म। सरकार में पूर्व में एक मंत्री थे लक्ष्मी नारायण यादव, परिवहन मंत्री हुआ करते, वो चौधरी देवीलाल की सरकार में जी 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 जी। 1987 के समय। तो हम्म। उन लक्ष्मी नारायण जी की पुत्र वधू वहां से चुनाव जीती थी, पप्पल यादव हम्म। की बहू, हम्म। और वो बाद में चेयरमैन भी बनी थी। तो वहां बड़ा मोटा पैसा उस चुनाव में चला था, जिला जी परिषद के जी जी। चेयरमैन के चुनाव में। हम्म। उसके हम्म। बाद अगर हम बात करें रेवाड़ी की, हम्म। तो रेवाड़ी में बड़ा अचंभित परिणाम देखने को मिला। प्रदेश के पिछली जो मनोहर लाल खट्टर जी की पार्ट 1 की जो सरकार थी, उसमें कोसड़ी से विधायक, और सरकार में बड़े मंत्री थे विक्रम सिंह ठेकेदार, विक्रम यादव। जी उनकी जी। पत्नी जिला परिषद की चेयरमैन भी रही थी पूर्व में, वो चुनाव हार गए हम्म। हैं। हम्म। इसके अलावा वहां से जो सिटिंग जो चेयरमैन थी जिला परिषद की, वो भी चुनाव हम्म। हार गई हैं। हम्म। इसके अलावा राव इंद्रजीत, जिनका उस क्षेत्र में बड़ा एक दबदबा रहा है, वो राव हम्म। इंद्रजीत के कई खासम खास वहां से जो है चुनाव हार गए हैं, जो राव हम्म। इंद्रजीत के लिए बहुत बड़ा भारी झटका है। और हम्म। सिटिंग चेयरमैन का भी हारना, और जिला परिषद जो पूर्व में चेयरमैन, दोनों चेयरमैन हार गए हैं वहां से, जी इस जी जी। योजना वाला भी, इससे पहले वाला भी। जी। उसके अलावा अगर हम बात करें आपके जींद की, तो हम्म। जींद में जो सबसे अचंभित जो परिणाम रहा, वो रहा उचाना हल्के का, जहां अनुराग खटकड़ की पहले जीत की एक बार जो है हर जगह चर्चा आ गई थी। अनुराग हम्म। खटकड़ एक युवा नेता हैं, लेकिन बाद हम्म। में जब चुनाव परिणाम आया, तो वहां से एक धोला मांडी है, मांडी गांव पड़ता हम्म। है। और हम्म। जो ये जोन थी, इसमें भाग सिंह छात्र जो पूर्व विधायक थे, उनके जी जी। परिवार से भी किसी के चुनाव लड़ने की जो है उस टाइम पे संभावना थी। और हम्म। छात्र बहुत बड़ा गांव है, हल्के के सबसे हम्म। बड़े गांव में था, लेकिन हम्म। मांडी गांव का यहाँ से कैंडिडेट जीता है जींद में। हम्म। इसके अलावा हम्म। एक और जो चौंकाने वाला परिणाम रहा, वो ये रहा कि जुलाना हल्के में, जो जुलाना के आसपास के गांव लगते हैं, वहां से एक अग्रवाल समाज के विजय गोयल हैं, वो चुनाव जीतते हैं। हम्म। जुलाना को तो जो है हम जाटलैंड बोलते हैं लगभग, क्योंकि हम्म। लगभग जो है जाट बाहुल्य वो एरिया है। जी इसके जी। अलावा जींद में कोई बहुत ज्यादा चौंकाने वाला परिणाम नहीं रहा। अब हम हम्म। अगर बात करें कैथल की, हम्म। तो कैथल में एक तो गुला चिका से पूर्व विधायक, और जो बीजेपी के एक सेल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कुलवंत बाजीगर, हम्म। उनकी जो है पत्नी, वो जो है चुनाव जीत गई हैं, जी जी। जो बहुत बड़ी बात है। और वहां से एक हरियाणा के बहुत बड़े कलाकार है करमवीर फौजी, हम्म। उनकी उनकी पत्नी भी चुनाव जीत गई हैं। हम्म। करमवीर फौजी पिछली बार भी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार जो है वो कामयाब हो पाए हैं। जी। वो भी कैथल कैथल से संबंधित रखते हैं। इसके अलावा हम्म। कैथल में एक बाड़ू गांव से हैं, युवा युवा नेता हैं, वो भी जो है चुनाव जीतते हैं। हम्म। उन्होंने भी पिछली बार भी उन्होंने मेहनत की थी, लेकिन इस बार उनको जो है ये जीत हासिल में हुई है। अब हम अगर हम्म। बात करें क्षेत्र की, हम्म। इस क्षेत्र में बड़ा चौंकाने वाला परिणाम रहा है। मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हम्म। शुगर फैक्ट्री के चेयरमैन और शाहबाद से विधायक हैं रामकरण हम्म। काला। हम्म। रामकरण काला पीछे खुद जिला पार्षद रहे हैं। हम्म। उसके बाद अगले चुनाव में उन्होंने अपने दो बेटे हैं, उनके दोनों बेटों को अलग अलग वार्डों से जिला परिषद का चुनाव लड़ा, और दोनों जीत गए। पिछली बार की हम्म। बात बता रहा हूँ। इस अब बार की बार ऐसा तो हुआ इस बार जी जी। ऐसा हुआ कि उनका एक बेटा चुनाव जीत गया, जबकि हम्म। बेटे की बहू चुनाव हार गई। हम्म। यहाँ शाहबाद में जो है बड़े बड़ों की जो है रड़क निकालने का काम शाहबाद की जनता कर रही है। इससे पहले बेटा। हमने देखा था नगर नगर पालिका और नगर परिषद के जब चुनाव हुए थे,
हाँ तो हाँ। कृष्ण बेदी जी हैं जो सरकार पिछली सरकार में मंत्री थे और अभी राजनीतिक सलाहकार हैं सीएम साहब के। जी जी उनका जी। जो है बेटा जो है वो चुनाव हार गए थे। हम्म। तो इस बार पिछली बार उन्होंने कृष्ण बेदी जी की रड़क निकाल दी और इस बार जो है रामकरण काला जी की आधी रड़क निकाली है, आधी है वो जीत गए। हाँ। लेकिन जी, रामकरण आगे बढ़ते काला हैं। की एक बात की दाद जरूर देनी होगी रामकरण काला की, बेशक वो एक वार्ड से जीते रहे, एक से हारे। हम्म वो लगातार 3 योजना से पिछले 15 साल हो गए जिला हम्म परिषद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहले वो खुद बने, फिर उनके 2 बेटे बने, उसके बाद हम्म। जो है अब उनकी एक बेटा जीता है, एक पुत्र वधु आ रही है। तो वो बहुत बड़ी बात है। 15 साल, जी 17 साल जो है छोटी पंचायत में प्रतिनिधित्व करना बहुत बड़ी बात है। जी 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 इसके बिल्कुल। अलावा अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र में एक और रोचक परिणाम आया। वहां से एक हम्म अमरीक सिंह है, वो आम आदमी पार्टी की टिकट से जीते हैं। हम्म। तो आम आदमी पार्टी का सिरसा में भी खाता खुला है, बीच में वो बात छुट गई थी। सिरसा उसको में भी भी उस आम पे आदमी। करेंगे एक बार। प्रद्युमन जी, हाँ एक बार फटाफट हम बता दें इस पे कौन कौन कहाँ से मोटे मोटी कौन हारा कौन जीता। उसके हाँ। बाद हम उसके चर्चा करेंगे इसके ऊपर। जी उसके उसके बाद अगर हम बात करें पानीपत से, जी। पानीपत में एक रोचक परिणाम ये रहा कि पानीपत में इनेलो एक सीट पर चुनाव लड़ी थी वहां से, और वही हम्म सीट जीत गई। वही हम्म। सीट जीत गई, वो बहुत बड़ी बात है उस क्षेत्र में इनेलो के जी। लिए। फिर हम्म अगर हम आगे चले अंबाला में, हम्म अंबाला में सबसे अप्रत्याशित परिणाम निकला। जो बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार है, हम्म उसमें खट्टर साहब के भी अति विश्वसनीय हैं वो, और मोदी जी हम्म के जो संसद में वो बैठते हैं नायब सिंह सैनी, जो हम्म कुरुक्षेत्र के सांसद हैं और पिछली सरकार में खनन खनन मंत्री थे। उनकी हम्म पत्नी चुनाव हारी ही नहीं बल्कि चौथे नंबर पर रही, हम्म जिसके लिए नायब सिंह सैनी जी ने बड़ा पूरा जोर लगाया। सुमन सैनी उनकी जो पत्नी थी, वो बुरी तरह हम्म से चुनाव हारी और पूरा जोर लगाया हम्म उन्होंने। ये जो है सरकार के लिए बड़ा ही एक अप्रत्याशित परिणाम रहा। और नायब सिंह हम्म सैनी को, मेरा तो ऐसा मानना है कि जो हम्म आदमी जब संसद का एक सदस्य है, प्रदेश सरकार में मंत्री रहा है, विधायक रहा है, उसको ऐसे हम्म इस लेवल के चुनाव मैदान में मेरे ख्याल से तो उतरना नहीं चाहिए। क्योंकि पिछली हम्म बार भी बहुत से लोग हारे थे और उनके हारने के बाद राजनीति में वो जो है एक तरह से हाशिए पर चले गए। जिसका हम्म उदाहरण जो है चौधरी देवीलाल को जिन्होंने हराया था, प्रोफेसर छत्रपाल, उनकी हम्म। धर्मपत्नी चुनाव मैदान में हार गई थी जिला परिषद में, और आज छत्रपाल सिंह राजनीतिक सिनेरियो में बिल्कुल हाशिए पर चले गए हैं। बिल्कुल आज बिल्कुल। उनका कुछ से विधायक तो दूर है कि अब जिला परिषद का भी वो चुनाव नहीं जीत पाए। जी। इसी तरह से अंबाला में एक और अप्रत्याशित परिणाम रहा। एक मक्खन सिंह लबाणा है, जिन्होंने पहले हम्म विधानसभा का भी यहाँ से चुनाव लड़ा है। वो आम आदमी हम्म पार्टी में है अभी, और आम आदमी पार्टी की टिकट से वो जो है चुनाव जीत गए हैं, जो एक हम्म बहुत बड़ी बात है आम आदमी के लिए। निश्चित हम्म रूप से जो पंजाब के टच का जो एरिया है, उनमें आज भी आम आदमी पार्टी की हवा जो है बहती दिख रही है। क्योंकि हम्म अंबाला से भी वो जीते हैं, उसके बाद कुरुक्षेत्र में भी वो जीते हैं, सिरसा में भी जीते हैं। हम्म। तीनों जो है पंजाब के टच में है। जी जी। यहाँ में एक बात और बीच में रहेगी, पानीपत से आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और प्रदेश में पहले मंत्री रहे हैं, विजेंद्र काद्यान बिल्लू, हम्म जो पानीपत ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके वो भी जो है चुनाव हार गए हैं। उनके परिवारजन खड़े थे चुनावी मैदान में, और वो हम्म आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो चुनाव हार गए हैं, जो हम्म पानीपत में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। उसके हम्म अलावा अगर हम बात करें पंचकुला, यमुनानगर, इन क्षेत्रों में कोई ज्यादा अप्रत्याशित परिणाम नहीं रहा है। हाँ, हम्म उस अगर हम इस साइड की बात करें रोहतक की, अब हम रोहतक हम्म। आपके गृह जिले में आ जाते हैं डॉक्टर साहब। तो जी। आपके गृह जिले में अगर हम बात करें, धर्मपाल मकड़ोली जो एक बहुत बड़ा नाम था, जिला परिषद के हम्म। भी पहले वो चेयरमैन रहे हैं, चुनाव भी उन्होंने लड़ा है, वो जो है जी। चुनाव हार गए हैं। उनकी यहाँ धर्मपत्नी मैं, थी। हाँ धर्मपत्नी उनकी। चुनाव हार गई हैं, लेकिन चुनाव तो वही लड़ रहे थे। जी 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 बिल्कुल। धर्मपत्नी की जो है चुनाव हार गई हैं। इसके अलावा महम जो बलराज कुंडू यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी भी एक लॉन्च की है। उनके संगठन भी जो कई संगठन। हाँ संगठन कह सकते हैं, जी। वो जो संगठन उन्होंने लॉन्च किया है, उनके हम्म भी जो है कई समर्थक यहाँ से चुनाव हार गए हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें रोहतक की, तो रोहतक में एक ये मान के चलो आप दबंग किस्म के कह लीजिए, एक ऐसे छवि के आदमी भी यहाँ से जो है उनकी धर्मपत्नी चुनाव जीती हैं। और रोहतक में और तो कोई बहुत बड़ा उलटफेर यहाँ नहीं हो पाया। अगर हम बात करें सबसे बड़ी जो है धर्मपाल सरकारी की बात कर रही शायद। हाँ हाँ बिल्कुल 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 हाँ, उन्होंने ये रॉक कराया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो धर्मपाल मकड़ोली की हार जो है यहाँ एक बहुत बड़ा उनकी राजनीतिक छवि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। इससे पहले दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, सतीश नांदल जो किलोई हल्के से हैं, धर्मपाल मकड़ोली भी किलोई हल्के से हैं। सतीश नांदल के बेटे भी जो है नगर निगम का चुनाव हार गए थे, लेकिन नांदल, लेकिन वो उस टाइम पे इनेलो की टिकट पर थे। उन्होंने बहुत बढ़िया फाइट की, लेकिन इनेलो का उस एरिया में बहुत जी बिल्कुल उनका बहुत बड़ा ग्राफ उस एरिया में नहीं था। उसके अलावा अगर हम बात करें झज्जर की, तो झज्जर में सबसे पहले तो मैं बताऊं कि एक हमारे पत्रकार साथी भी खड़े थे, उन्होंने बहुत बढ़िया फाइट की, लेकिन वो जो है चुनाव हार गए, संजीत कबलाना। और वहां से बीजेपी के एक नेता संजय दलाल हैं, वो चुनाव जीते हैं, जो बीजेपी की बहादुरगढ़ से वो टिकट भी मांग रहे थे। और इसके अलावा एक जो है सिलानी से थे, जो पहले इसके अपने जिला परिषद के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, तो उनका भी एक कोई परिवर्तन है, वो भी चुनाव जीता है। उसके अलावा एक ओम प्रकाश धनखड़ के और बीजेपी के एक नजदीकी हैं वहां से झज्जर से, वो भी जो है चुनाव जीते हैं जी। इसके अलावा तो बात करें फरीदाबाद, गांव पलवल, तो उस एरिया में कोई बहुत ज्यादा अचंभित जो है परिणाम नहीं रहा है। और लगभग मोटा मोटी हमने मेरे ख्याल में 22 के 22 जिलों की यहाँ चर्चा कर ली है। हो गया। तो कुल मिलाकर इसमें जो निकला, एक तो इसमें इन चुनावों में कहीं भी कांग्रेस दिखाई नहीं दी, उसकी वजह क्या मानते हैं? और फिर दूसरे में सवाल पर जाऊंगा मैं। हाँ जी, देखो ऐसा है, कांग्रेस में मैं दो तीन चीजें मानता हूँ। पहली चीज तो ये चुनाव वैसे तो भाईचारे का चुनाव होता है। पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ये मेरा ऐसा निजी रूप से मानना है कि इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमने ये देखा है, ऐसे ऐसे लोग विधायक का चुनाव तो वो जीत जाते हैं, क्योंकि वो पार्टी वेव होती है, कहीं कोई गोत्र का नारा, कहीं कोई गांव का नारा चल पड़ता है, लेकिन फिर उन्हीं के परिजन या वो खुद इस चुनाव में नहीं जीत पाते, क्योंकि ये चुनाव एक अलग ही सिनेरियो का होता है। इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ी जो है राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप नहीं रहता। अगर इतना ही हस्तक्षेप होता तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े धुरंधर खड़े थे, जेजेपी के बड़े बड़े धुरंधर खड़े थे, प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा तो प्रदेश में कोई नहीं होता, वो भी जब अपने बेटे आ पाए। लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं अगर चुनाव चिन्ह पर वो नहीं लड़ रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी बहुत सी जगहों पर लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, तो होते हैं ना प्रद्युमन जी, समर्थित लोग होते हैं, कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो करते हैं तस्वीरों का, तो उसमें भी इतना राजनीतिक आदमी, अगर राजनीति में आपको बने रहना है, हार जीत लगी रहती है समय के अनुसार। चौधरी देवीलाल बहुत चुनाव हारे, लेकिन वो एक जन नेता बने, और हुड्डा साहब भी जो है कई चुनाव जीते। उसके अलावा बहुत से लीडरों की हम बात करें तो चौधरी बंसीलाल चंद्रावती जी से चुनाव हार गए थे। चुनाव तो हार जीत होती है, लेकिन राजनीति में अगर आपको जिंदा रहना है तो कांग्रेस को निश्चित रूप से अपने समर्थितों को जरूर जो है चुनावी मैदान में उतारना चाहिए था। कई जगह कांग्रेस की जीत। एक और मैं आपको एक चीज और भूल गया बीच में, एक एचपीएस पूर्व में सदस्य रहे हैं जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया था, पानीपत से ही वो जो है संबंध रखते हैं, काड़ा, वो प्रदेश के मंत्री भी रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो एक कांग्रेस के नेता हैं, वहां से उन्होंने हरा दिया उनकी धर्मपत्नी को जी। वो सत्यवान आंसू काड़ा थी शायद, सत्यवान काड़ा। और वहां से एक जो है कांग्रेस के जो इसराना से विधायक, उनके समर्थक हैं अनिल मलिक, सिंह गांव के, सिंह पाथरी बड़ा गांव, वहां से वो कांग्रेस के, उन्होंने बैनर और पोस्टर लगा रखे थे और वो कांग्रेस के समर्थित थे, वो जीते हैं चुनाव जी। कुछ लोग जीते। इनेलो की बात करते हैं, इनेलो की बात करते हैं कि इनेलो को आप किस तरीके से आंकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल हाशिए पर है, एक सीट पर सिमट गई है इनेलो, तो इन चुनाव से कुछ बूस्ट मिलेगा उसको? देखो निश्चित रूप से इस चुनाव से इनेलो को बूस्ट मिलेगा, और एक चीज इस चुनाव में निश्चित रूप से ये भी हो गई है
कि आज सिरसा में बेशक इनेलो प्रदेश में एक सीट एलनाबाद से हैं, लेकिन सिरसा में आज भी इनेलो का प्रभाव है। फतेहाबाद के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से वो प्रभाव देखने को मिला है। ओवरऑल हम सिरसा लोकसभा की बात कर सकते हैं, क्योंकि पीछे जब परिषद के चुनाव हुए थे तो नरवाना से भी इनेलो समर्थित जो कैंडिडेट था उसने जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में वो सीएम साहब से मिले थे, क्योंकि जो भी जीतता है वो सत्ता पक्ष के साथ जाता है, लगभग ऐसा देखने को मिलता है इस चुनाव में। इनेलो ने निश्चित रूप से गेन किया है। करण चौटाला ने चुनाव जीता है, उसके अलावा इनेलो के कई समर्थकों ने भी चुनाव जीता है। और अभय सिंह चौटाला और इनेलो को इस चुनाव में एक संजीवनी जरूर मिलेगी। लेकिन इनेलो के साथ सबसे बड़ी जो समस्या मैं मानता हूं वो ये है कि वो कंटिन्यूटी नहीं रख पा रहे। अभय सिंह चौटाला कुछ समय फील्ड में रहते हैं, उसके बाद फिर वो रेस्ट फरमा लेते हैं, और यही प्री पार्टी पर जो है करण चौटाला और अर्जुन चौटाला चल रहे हैं। जब तक वो कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे, क्योंकि इनेलो एक ग्रामीण की पार्टी है, शहरों में तो उसका कोई लंबा चौड़ा आधार नहीं है। और अभय सिंह चौटाला और करण और अर्जुन तीनों अगर और सुनैना चौटाला जो उनका एक महिलाओं में फेस है, वो अगर पूरे प्रदेश में घूमे और प्रदेश के 6,000 से ऊपर 6,500 से ऊपर जो गांव हैं उनमें अगर घर घर हर गांव में जाएं, तो निश्चित रूप से आज भी लोगों में एक चौधरी देवीलाल का आज भी नाम है, उसको भुना सकते हैं, जिसको उन्होंने उस चुनाव में भी यूज किया है। आम आदमी पार्टी को लेकर आप क्या समझते हैं कि आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल चुनाव चिन्ह पर आई, और परफॉर्मेंस को कैसे आंकते हैं आप? देखो, आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनका ये गृह प्रदेश भी है, वो हिसार से ही संबंध रखते हैं, सिवानी के पास खेड़ा गांव है उनका। और जो उनके राष्ट्रीय सलाहकार हैं अनुराग ढांडा, वो भी हरियाणा से संबंध रखते हैं। डॉक्टर सुशील गुप्ता जो राज्यसभा में है और हरियाणा के प्रभारी हैं, वो भी हरियाणा से संबंध रखते हैं। मैं तो सबसे पहले तो आदमपुर में जो उनका प्रत्याशी का चयन उन्होंने सही ढंग से नहीं किया, मेरा आज भी मानना है। उस प्रत्याशी चयन सही ना करने के बावजूद उनको 3,240 वोट मिले, और उन्होंने पहली सीढ़ी जो है हरियाणा के लोगों में कम से कम झाड़ू का जो उनका चुनाव चिन्ह था उसको जो है लोगों के बीच में लाने का काम किया। और उनकी पहली जीत मानता हूं कि उन्होंने बहुत से वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारे। प्रदेश में लगभग सभी जिलों में चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी खड़े थे। लेकिन इसमें सिरसा, कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, जो पंजाब के टच के जो एरिया हैं या दिल्ली के स्टे हुए जो एरिया हैं, उसमें आम आदमी ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। कुछ जगहों पर वो जीते। और निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि अगर भविष्य में आम आदमी पार्टी सही ढंग से यहाँ काम करती है, जमीन से जुड़े हुए लोगों को अगर टिकट देती है, तो विधानसभा चुनाव में उनको जरूर इस प्रदर्शन से एक बूस्ट मिलेगा। और ये तो तब की बात है डॉक्टर साहब, जब एक तरफ तो आदमपुर का चुनाव डिक्लेयर था, आम आदमी के सारे वहां थे, फिर हिमाचल का चुनाव था, गुजरात का था, और दिल्ली में एमसीडी का चुनाव था। वो बहुत लंबा चौड़ा प्रचार नहीं कर पाए बड़े नेता उनके, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि जहां जहां वो जीते हैं, आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से जो है गेन करेगी, और लोगों के पास एक विकल्प भी होगा जिनको टिकट नहीं मिलेगी दूसरी पार्टियों की। आज के सत्संग का, सियासी सत्संग का आखिरी सवाल है कि जेजेपी बीजेपी को क्या सबक मिला इस चुनाव से? देखो, जेजेपी और बीजेपी को निश्चित रूप से एक सबक तो इस चुनाव ने ये पूरी तरह से निश्चित कर दिया कि गांव में आज भी लोग जेजेपी और बीजेपी को उस लेवल पर इस हालात में पसंद नहीं कर रहे। किसान आंदोलन के बाद कह लीजिए, ठीक है, शहरों में आज भी बीजेपी का प्रभाव हमको देखने को मिलता है, कुछ एक रोहतक, सोनीपत, झज्जर इस एरिया को अगर छोड़ दें तो। लेकिन ग्रामीण परिवेश में जेजेपी को तो बुरी तरह से लोगों ने नकार दिया है, पूरी तरह से। जेजेपी को तो अपने आप में दुष्यंत चौटाला जी को, अजय सिंह चौटाला जी को और दिग्विजय सिंह चौटाला को दोबारा से सोचना होगा कि प्रदेश में 3 साल से वो सत्ता में है, 3 साल से ऊपर समय हो गया, और लोग उनसे इतने नाराज हैं कि उनका प्रदेश अध्यक्ष का बेटा हारता है, जिला प्रधान की पत्नी हारती है, उनके सबसे विश्वसनीय जो हैं, जो मंत्री हैं कैबिनेट में, उनका जो है चाची चुनाव हारती है। उसके अलावा भी बहुत से नेता हारते हैं जिनकी अगर मैं गिनती गिनाऊं तो आपको बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरे तो सारे उंगलियों पर, टिप्स पर हैं सारे नाम, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा।
वो इसी जेजेपी जी। हार निश्चित रूप से स्वीकार करनी चाहिए। 9 तारीख को जेजेपी का स्थापना दिवस है, भिवानी में उन्होंने रैली रखी है। तो 9 तारीख के बाद दुष्यंत चौटाला, सबसे बड़ी कमी भी मैं बता दूं आपको क्या है। दुष्यंत और ने 2013 में ओम प्रकाश चौटाला जी और अजय सिंह चौटाला के जेल जाने के बाद हर गांव के उन्होंने दौरे किए, वो लोगों के बीच में रहे। लेकिन पिछले 3 साल से जब से वो सत्ता में आए हैं, पता नहीं तो सत्ता का धब्बा उनके सिर पर इतना चढ़ सवार है कि उन्होंने प्रदेश में धन्यवादी दौरे भी नहीं किए आज तक। आज तक गांव में बहुत कोई गिने चुने गांव में वो गए हैं। बहुत जो बड़े बड़े जो गांव हैं, जो चौधरी देवीलाल के गांव रहे हैं, उनमें भी उन्होंने धन्यवादी दौरा नहीं किया है। इवन मैं इसी ये से जुड़ा कहूँ, हुआ सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जी ये हार हुई है, इन चाहे जेजेपी के हैं या बीजेपी के हैं या कोई दूसरी पार्टी के, जो बड़े चेहरे हैं उनके परिवार के लोग हारे हैं, वो पार्टियों की वजह से हारे हैं कि या परिवारवाद की वजह से हारे हैं? एक वजह ये भी हो सकती है ना। देखो, लोग इस चीज को निश्चित रूप से मानते हैं कि भाई, देसी भाषा में आपको मैं एक कहावत कहूं जिसको दर्शक बड़ी आसानी से समझेंगे, कि भाई जी हर जगह ये बड़े चौधरी चुनाव लड़ेंगे क्या। लोगों जी। में एक ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि एमएलए का भी यही लड़ेंगे, एमपी का भी यही लड़ेंगे, फिर इनकी बहू सरपंची में खड़ी हो जाएगी, किसी की बहू जिला परिषद में, किसी का बेटा ब्लॉक समिति में। तो जो आम जनता है उसको कहाँ मौका मिलेगा। जी जी। लोग परिवारवाद से भी बिल्कुल त्रस्त हैं, जूझ रहे हैं, परिवारवाद को खत्म करना चाह रहे हैं। उसी का तो परिणाम है जब जी इतने बड़े बड़े जो नायब सिंह सैनी की पत्नी हार गई, पंडित रामजी लाल का बेटा हार गया, रणधीर पनियार की पत्नी हार गई, अनूप धानक की चाची हार गई, बहुत बड़े बड़े रामकरण काला के पुत्र वधु हार गई, विक्रम सिंह ठेकेदार की पत्नी हार गई। तो जो बड़े बड़े, अच्छा आप एक चीज और देखो इसमें डॉक्टर साहब, जो बड़े चेहरे कोई जीत्या नहीं, बहुत बड़ा चेहरा। अगर हम बात करें भाई कोई बहुत बड़ा चेहरा अगर कहीं जीतता हो तो बताओ। किसी जी भी जी बिल्कुल। जो जिला परिषद का जोन था, ब्लॉक समिति का भी मैं अगर आपको जिक्र करूं, ब्लॉक समिति में भी तो धुरंधर आ रहे हैं। कई ऐसे लोग चुनाव जो वर्तमान में ब्लॉक समिति के चेयरमैन थे, लेकिन वो थोड़ा जी जिला परिषद छोटा हो गया, इसलिए हम चर्चा नहीं करते उस चीज की। जी। सरपंच के चुनाव में ऐसे चेहरे आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के निजी सचिव की माता जी हार गई चुनाव। कितनी बड़ी बात है। तो ये इस रगड़े का मतलब क्या है? देखो, लोग, एक तो सीधी ही बात ये है कि लोग परिवारवाद और दादालाई को खत्म करना चाहते हैं। दादालाई चलने देना चाहते। आज का जो मतदाता है वो बड़ा समझदार है, और मैं तो इसमें नेताओं की और परिवारवाद की तो हार मानता हूं और मतदाताओं की जीत मानता हूं, जिन्होंने जी इतने बड़े चेहरों को दरकिनार करके, क्योंकि एक मंत्री और एक एमपी बहुत बड़ा चेहरा हो जाता है, उनको जी। दरकिनार करके और एक आम घरों के लोगों को जिता। एक चीज और देखो आप इसमें चुनाव परिणाम में, जितने बड़े धुरंधर आ रहे हैं उनको आम लोगों ने चुनाव हराया है। वो जो सामने जो खड़े थे वो कोई बहुत बड़े चेहरे नहीं थे, बिल्कुल आम जी। लोगों ने उनको, ऐसे लोगों ने चुनाव हरा दिया जिनको उसके वार्ड के भी पूरे लोग नहीं जानते थे, जबकि ये अब चेहरे आपने ऐसे बताया, आपने बताया ना कि इन्होंने जिसके वहां पे वो ड्राइवर ने हरा दिया, जिसकी बसें चलती है वो हार गए। जिसकी मतलब उसकी 30-40 बस चलती है वो चुनाव हार गया। खनन का भी बड़ा ठेकेदार है वो। जी जी जी। तो और आज वो, की चर्चा हम जी आज की चर्चा और जो सियासी सत्संग है इसको आज यहीं विराम देते हैं, दूसरे मुद्दे पर जुड़ेंगे। प्रद्युमन जोशीला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका भी और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद।